हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, प्लीज़ कोऑपरेट माय साउंड। मेरे साउंड से, मेरी आवाज़ से प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मेरा 2 दिन से तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल पा रहा हूँ। ठीक है। और आज हम लोग का जो टॉपिक है भाग नंबर 3 होगा, जिस भाग में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट पे, यानी एफआर पे। अब ये होता क्या है, कहाँ से मिला, सबसे पहले किसने मांग की, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल इस वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग पहले 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं। और ये हमारा मोटिवेशन जो रहेगा सिर्फ लड़कियों के लिए रहेगा, मतलब लड़कियों के ऊपर रहेगा, क्योंकि आजकल लड़कियों के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत काफी क्या हो रहा है, अत्याचार होता है। ठीक है भैया। तो कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों पे, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों पे, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन सरकारों से, जो स्वयं लज्जाहीन बैठे हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण नहीं अब आएंगे, अब कृष्ण नहीं अब आएंगे। इसी के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा है भैया, भाग नंबर 3, जिस टॉपिक का नाम है हमारा मूल अधिकार। यानी मैं यहाँ पे लिख दूं भैया, फिर भाग नंबर हमारा कौन सा रहेगा, भाग नंबर रहेगा हमारा 3। और इसमें क्या बात हम लोग करेंगे, एफ आर का भैया मतलब होता है फंडामेंटल राइट, और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं मूल अधिकार, या फिर कह लो मौलिक अधिकार। दोनों आप लोग कहते हो, मूल अधिकार भी कहते हो, मौलिक अधिकार भी कहते हो, तो एक ही चीज होता है। इसकी जो आर्टिकल आती है 12 से लेकर 35 के बीच में रहती है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए फंडामेंटल राइट 12 टू लेकर 35 तक ये हमारा होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का हिंदी भैया होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, याद रखना अनुच्छेद होता है। अब देखो, अब जो हमारा है ये मौलिक अधिकार यानी एफ आर, फंडामेंटल राइट, इसकी पहली बार मांग जो हुई थी नेहरू रिपोर्ट में मांग हुई थी। यानी मैं यहाँ पे लिख दूं पहली बार मांग। ठीक है, पहली बार मांग कहाँ पे हुई थी, नेहरू रिपोर्ट में हुई थी भैया, नेहरू रिपोर्ट। अब इस पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट था क्या, कब इसको पारित किया गया, ये सब नहीं करूंगा। मैं बस खाली इतना बता देता हूँ कि इसकी जो चर्चा है नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुई थी। मतलब इतने ईस्वी में क्या हुआ था, फंडामेंटल पे यानी हमारे मौलिक अधिकार पे चर्चा हुआ था। ठीक है भैया, हुई। सेकेंड पॉइंट, इसमें से सेकेंड पॉइंट क्या है कि मतलब मौलिक अधिकार में सेकेंड पॉइंट क्या आ सकता है, तो इसकी दूसरी मांग कराची अधिनियम 1931 में हुई थी। यानी इसकी जो दूसरी मांग थी भैया, इसकी क्या थी, इसकी जो दूसरी मांग थी, दूसरी मांग कब हुआ था, कराची अधिनियम में हुआ था, कराची अधिनियम 1931 में हुआ था। अब ये भी जानो कराची अधिनियम के बारे में भी अगर डिटेल से जानना होगा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि सिर्फ हम लोग फंडामेंटल राइट पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब देखिए एक आता है हमारा एसवीपी समिति और जेवी कृपलानी समिति, ये दोनों की सिफारिश पर हमारा फंडामेंटल राइट का जो था डिमांड किया गया था। यानी मैं अगर यहाँ पे लिख दूं एसवीपी समिति, ठीक है, एसवीपी समिति, एसवीपी समिति, और एक हमारे थे जेवी कृपलानी समिति, कृपलानी समिति। इन्हीं दोनों की मांग डिमांड पे, यानी ये इन दोनों ने क्या किया था, डिमांड किया, किस चीज का डिमांड किया भैया, एफ आर, यानी आपके फंडामेंटल राइट का डिमांड हुआ, यानी जिसे आप लोग हिंदी में मूल अधिकार कहते हो, इसका डिमांड हुआ, यानी कि इसकी मांग की गई, तब जाकर हमें क्या मिला, मूल अधिकार मिला। ठीक है, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको हमें मिला हुआ। मौलिक अधिकार को संसद प्रतिबंधित कर सकती है, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट होता है भैया, फंडामेंटल राइट जो होता है, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, इसको संसद क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि कब आखिर कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन ये भी तो सवाल उठता है भैया क्या हरदम करेगी, नहीं नहीं, जब आपके देश में किसी कारणवश इमरजेंसी लागू हुआ है, यानी ध्यान देना, जब आपके देश में किसी कारणवश, और कारण में 2 ही कारण आते हैं भैया, या तो अदर कंट्री अटैक आपके ऊपर हो,
या तो अदर कंट्री का अटैक आपके ऊपर हो, या फिर दूसरा आपके देश में अशांति हो। एक और चीज मैं बता दूं, इस अशांति को, पहले अशांति ही था, हमारे पहला जो संविधान था उसमें इमरजेंसी लागू करने का पहले अशांति ही था, लेकिन इस अशांति को अभी हम लोग डिलीट कर दिए हैं, और डिलीट के जगह पे क्या कर दिए भैया, सशस्त्र विद्रोह कर दिए। सशस्त्र विद्रोह हो गया है। यानी कि अगर हमारे देश में ऐसी दोनों में से कोई भी एक प्रणाली रहती है, यानी किसी दूसरे देश का हमारे देश पे अटैक होता है, जैसे चीन हो गया, चीन हमारे ऊपर अटैक करता है, या फिर कर सकते हैं कि पाकिस्तान हो गया हमारे ऊपर अटैक करता है, या फिर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाते हैं, तो इमरजेंसी लागू होगा। और जब आपका इमरजेंसी लागू होगा तो आपके कोई भी मौलिक अधिकार मान्य नहीं होते हैं। उस टाइम के लिए सब क्या कर दिए जाते हैं भैया लोग, प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है कि उतने दिनों के लिए आपको समाप्त कर दिए जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इमरजेंसी लागू आपके देश में हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमरजेंसी। इमरजेंसी का हिंदी मीडियम वाले आपातकाल होता है। आपातकाल का मतलब होता है आपके देश के ऊपर किसी भी तरीके का कोई आपातकाल आ गया, जैसे कि बाहर कोई देश आक्रमण कर दिया है, या फिर अपने ही देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है। इमरजेंसी जो होता है, इमरजेंसी जो होता है, इसमें आखिर क्यों प्रतिबंधित कर दिया जाता है? तो जैसे मान लीजिए कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण किया है, और इसके कारण आपकी स्कूलों की क्या कर दी गई, छुट्टी कर दी गई। अब आप जाओ सरकार के पे, ये सरकार जो है, सरकार पे आप केस कर दो कि ये हमें क्या कर रहा है, सरकार ने कि ये हमें शिक्षा नहीं दे रहा है, एजुकेशन हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको क्या किया जाता है, उस समय सभी प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं कि आप सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न डालें कि इमरजेंसी लागू हुआ है फिर भी स्कूल आपका चलना चाहिए। इसीलिए आपका सभी जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं, अर्थात जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं, सभी मौलिक अधिकारों को आपका क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, उतने दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, 44th संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनन अधिकार कर दिया गया। आपको मैं बता दूं कि एफआर जो था, सबसे पहले आपको ध्यान देना, एफआर का मतलब भैया मैं मौलिक अधिकार ही लिख रहा हूँ, जल्दीबाजी में लिखने के लिए मैं एफआर का उपयोग कर रहा हूँ, यानी कि फंडामेंटल राइट का उपयोग कर रहा हूँ। इसमें जो हमारे 7 पहले थे, यानी 7 पहले मौलिक अधिकार थे। अभी आपसे कोई पूछे कि भैया मौलिक अधिकार कितने हैं, बताना 6 भैया बचे हैं, 6 बचे हैं, एक हटा दिया गया है। कौन सा हटाया गया है, तो 44th अमेंडमेंट जो था भैया, CAA जो था, यानी 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था, उसमें आपकी जो लैंड सर्वाइवल थी, मतलब जो भूमि था, भूमि का जो कानून था, इसको आपको हटाकर कानून कह सकते हैं कि कानूनी संपत्ति में लागू कर दिया गया। मतलब कानूनी संपत्ति कहने का मतलब भैया क्या होता है कि इसका जो अधिकार है कानूनी अधिकार में कर दिया गया। ये जो अधिकार आता है ना, अब कानूनी अधिकार में आ जाता है। अच्छा, एक चीज और प्रश्न उठता है कि भैया आखिर इसको हटाया क्यों गया? तो एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, मैं चाहता हूँ आपके गांव से क्या करूँ, मैं एक रास्ता बना दूं, मतलब एक सड़क बना दूं आपका। जैसे मान लीजिए ये गांव हो गया, कोई भी गांव मान लीजिए, और गांव से मैं ऐसे रास्ता बना दूं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो हमारी मौलिक अधिकार भैया होती है, जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार जो होता है आपका, अगर मौलिक अधिकार का मैं उल्लंघन कर देता हूँ, उल्लंघन का मतलब अगर नहीं पता है आप लोगों को तो जान लेना चाहिए। उल्लंघन का मतलब यह होता है कि आपके मौलिक अधिकार का मैं अगर हनन करता हूं तो आप सीधे कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकते हो, अपना कार्रवाई वहां पे सुनवाई करवा सकते हो, या फिर मतलब उनसे कहकर आप उनसे क्या कर सकते हो, मतलब कि एक ही बार में आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज मैं बता दूं, आपकी जो फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप एक ही बार में 214 के तहत, शायद हमको लगता है कि ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और शायद 63 या फिर 64 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी इसमें दोनों में कंफर्म नहीं है कि कितने में वो है डाटा को मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि अपना केस वहां पे जाकर लड़ सकते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं गांव से आपका रास्ता पास करवाना चाहता हूँ, सड़क पास करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सड़क यदि पास करवाऊंगा भैया, मैंने कहा कि आपके मौलिक अधिकार का यदि मैं उल्लंघन कर देता हूँ, अर्थात मैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का क्या करता हूँ भैया, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हूँ, तो आप मेरे ऊपर डायरेक्ट केस करोगे ना, या तो हाई कोर्ट में जाओगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये दोनों कोर्ट बड़ी बड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ पैसा देकर सॉल्यूशन करवा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट में भैया कहां से करवाओगे, तो वहां पे दिक्कत पड़ जाती थी। अब देखिए, अब क्या होगा कि जैसे अब ये कहेगा कि भैया तुम तो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है ना,
ये सड़क बनवाने के लिए मेरा खेत ले रहे हो या फिर मेरा जमीन ले रहे हो, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ कि इसको कर दिया गया कानूनन अधिकार। कानूनन अधिकार में क्या हुआ कि अगर आपके सड़क से, आपके खेत से, आपके जमीन से कोई रास्ता पास होता है, कोई सरकारी चीजों का मतलब कार्य होता है, तो आप जमीन उसको देने के लिए बाध्य हैं। बेशक आपको पैसा उसका दिया जाएगा, मतलब उसका हर्जाना आपको दिया जाएगा, लेकिन आप बाध्य हो, ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसी के कारण इसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति करता है। ऐसे में 1 मिनट के लिए इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके आते हैं हम लोग, फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि जो एफआर होता है यानी जो फंडामेंटल राइट होता है, या फिर हिंदी में जिससे हम लोग मौलिक अधिकार करते हैं, इसका निलंबन कौन कर सकता है, मतलब इसको निलंबित कौन कर देता है, तो निलंबित आपके राष्ट्रपति करते हैं। आपका जो फंडामेंटल राइट है इसका निलंबन कौन भैया करता है, राष्ट्रपति करते हैं, जिसे आप लोग प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हो। यानी जब भी आपके देश में इमरजेंसी लागू होगा उस समय आपका एफआर को निलंबित कर दिया जाता है, और करता कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। फिर आता है कि आखिर एफआर का रक्षा कौन करता है, मतलब आपको ये फंडामेंटल राइट आपके पास रहेगा, मिलेगा, इसकी रक्षा कौन करता है, तो इसकी रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हिंदी में आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हो। ठीक है, अब एक तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि आखिर इसको लिया कहां से गया है, तो इसको हम लोग लिए कहां से हैं भैया, अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है इसको लिया कहां से गया है, तो हम लोग अमेरिका से इसको लिए हैं। अब बात आता है कि हमारा जो एफआर होता है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, ये कितने होते हैं, ये हमारे 6 भैया होते हैं। कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, ये हमारा पहला होता है। समानता का अधिकार का जो आर्टिकल होता है, मतलब कितने से कितने आर्टिकल के बीच में आते हैं, तो ये आता है हमारा 14 से लेकर 18 के बीच में। यानी जो हमारे समानता का नंबर 1 आता है, समानता का अधिकार जो है, ये हमारे 14 से लेकर 18 आर्टिकल के बीच में आता है। ठीक है, नंबर 2 हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का क्या होता है भैया, अधिकार। अब ये कितने से कितने के बीच में आते हैं, ये भी जान लीजिए। तो हमने कहा दिया 19 से लेकर कितने तक आएंगे भैया, 22 तक आएंगे। नंबर 3 में आ जाइए, नंबर 3 में कौन सा आता है, नंबर 3 का क्या है, तो धर्म की स्वतंत्रता। अब मैं चर्चा करूंगा कि भैया एक एक चीज कुछ कर दूंगा कि ये स्वतंत्रता क्या है, ये स्वतंत्रता क्या है, ये स्वतंत्रता क्या है, इन सभी के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतना ही दिखाकर चला जाऊंगा। क्या है भैया, धर्म की स्वतंत्रता है। किस चीज की, धर्म की स्वतंत्रता। अब ये देखिए, ये कितने से कितने के बीच में आती है आपके, तो 23 से 24 के बीच में आती है। यानी सबसे छोटा कौन सा आर्टिकल इसमें आता है, यही आता है 23 से लेकर कितने तक भैया, 24 तक। अब अगला जो हमारा आता है, यानी कि सॉरी, एक हम लोग मिस्टेक कर गए, सॉरी, ये हमारा धर्म की स्वतंत्रता अगले पॉइंट पे है। ठीक है, जो नंबर 3 आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध, सॉरी माफ करना, फिर से यहाँ पे रिकट करके लिख लो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है भैया, विरुद्ध अधिकार, सॉरी भैया। ठीक है, नंबर 4 में आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की क्या है भैया, स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब होता है भैया आप किसी भी धर्म को मानो, ऐसा नहीं प्रतिबंधित है आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम को मानो, मतलब सिख हो, ऐसा नहीं है। ये कितने आर्टिकल में आता है, 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। नंबर 5 में आ जाओ, अभी 4 हो गया, मैंने कहा था ये टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आता है, इसमें नंबर 5 में क्या आता है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का मतलब क्या भैया होता है, संस्कृति का मतलब होता है कल्चर का अधिकार। ठीक है, अधिकार, मुझे धोती पहनना है पहन सकता हूँ, मुझे जींस पहनना है पहन सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा कितने से कितने के बीच में आता है, 29 से लेकर शायद 30 के बीच में आता है। कितने में आता है भैया, 29 से लेकर 30 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नंबर 6 में आता है, और यही हमारा होता है लास्ट, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक क्या है, संवैधानिक उपचार, और ये हमारा आता है किसमें भैया, 32 में। एक और चीज मैं बता दूं, जो संवैधानिक उपचार है इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी आर अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर ने इसे क्या कहा भैया,
इसे संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल में एक चीज कहा हुआ था कि ये संविधान की आत्मा है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ संविधान की आत्मा किसने कहा था भैया, तो ये अम्बेडकर जी ने कहा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा 6 नंबर। ठीक है, अब 12 में देखो, 12 में हम लोग देखेंगे आगे। इस वीडियोस में हमारा इतना ही रहेगा। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज और ज्यादा लोगों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। ऐसे भी मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, तो आएंगे हम लोग नेक्स्ट डेज फिर से लेकर एक नए पॉइंट के साथ। मुझे आशा है आप लोग को अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।